आज सुबह की हेडलाइन पता है वो क्या थी? कि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेज़ बढ़ा दिए। ठीक है? अब ये जो प्रोडक्ट के प्राइसेज़ बढ़े हैं, इससे एप्पल की कंपनी को तो फ़ायदा होगा क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन मिलेगी। बट आपको क्या लगता है कि कम एप्पल एज़ अ कंपनी उसने सिर्फ़ प्रॉफिट के लिए दाम बढ़ाया होगा? नहीं। उसका दाम बढ़ने का मेन रीज़न क्या है कि जो स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका प्राइसिंग बहुत बढ़ गया है। जो रैम का कॉस्ट होता था, वो बहुत बढ़ गया है। जो एक्चुअल डिवाइसेज़ से कॉस्ट आज से 1 साल पहले हुआ करते थे, वो सब के कॉस्ट लास्ट 1 साल में बिकॉज़ ऑफ एआई एंड अदर डिमांड्स ऑलमोस्ट 2x हो चुके हैं। ठीक है? ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है ना, ये मैक्सिमम इंडियंस ने नोटिस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसका बात कम करते हैं हम लोग और इंडियन स्टॉक मार्केट में खाली निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप यही चर्चा करते रह जाते हैं। हम बस ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे आईटी स्टॉक्स गिरे जा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि हमारे आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं? राइट? आपको ये भी तो देखना होगा ना कि अगर गिर रहे हैं हमारे आईटी स्टॉक्स तो क्यों गिर रहे हैं? तो उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे आईटी स्टॉक्स एआई पे उतना जम के इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं जो कि बाकी आईटी कंपनीज़ कर रहे हैं या ग्लोबल कंपनीज़ कर रहे हैं। हमारी कंपनीज़ नहीं कर रही हैं ये चीज़ों को। उसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ है? हम सिर्फ इंडियन कंपनीज का सोच रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक्स में लास्ट 2-3 साल से फँसे हुए हैं, जबकि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अपने प्राइस पॉइंट से 2x 4x हो चुके हैं। अगर ताइवान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वो लोग 4x हो चुके हैं, यूएस डबल हो चुका है। यही लास्ट 3 साल में जब हमारा मार्केट में कहीं कोई रिटर्न नहीं बना। उसका प्रॉब्लम क्या हो गया कि यार हमने वेल्थ क्रिएशन की जो स्टोरी थी ना एआई वाली, वो मिस कर दी है। लेकिन क्या है कि अब जैसे मैं अभी जो मैं बता ही रहा था आपको ना, तो अगर यही वेल्थ क्रिएशन आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ? देखिए, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल निकालना चाहो, जो एथिकली किसी कंपनी ने बहुत ग्रो किया है लास्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 1 साल के अंदर, तो आपको कोई बहुत बड़ा नाम नहीं मिलेगा। लेकिन सैंडिक्स ने, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, आपने उसके कभी मेमोरी कार्ड यूज़ किए होंगे, कभी उसके पेन ड्राइव यूज़ किए होंगे, वो कंपनी का शेयर लास्ट 1 साल में 4000% मतलब यानी कि 40 टाइम्स बढ़ चुका है। 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है कि ये लोगों का कैसा था कि उसमें स्टोरेज का डिमांड बढ़ने लगा। एआई को स्टोरेज चाहिए, एआई को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। आज उसका बेनिफिट क्या हुआ? उस कंपनी में इतना डिमांड बढ़ गया। चूँकि डिमांड बढ़ गया, सेम चीज़ डिमांड सप्लाई के कारण प्राइस हाई हो गई। प्राइस हाई हो गई तो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी उनके पास पहुँच गई। एंड यही जो प्रॉफिटेबिलिटी उनके पास पहुँची है ना, उसी का आपको मतलब एक्चुअली जो असर है वो दिखाई दे रहा है। एंड मैं सच बताऊँ आपको, ये जस्ट द बिगिनिंग है। कब काफ़ी लोग कह रहे हैं ना कि यूएस स्टॉक मार्केट बबल में है, एआई बबल में है एंड ऑल दैट। येस है, बट यू नेवर नो कि ये बबल कहाँ जाके फूलेगा, कितना तक फूल सकता है, राइट? किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम क्या है, इसका हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? तो येस, इंडिया से भी आप अब यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सैमको ने बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन निकाला है, जहाँ पे क्या आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं आराम से। यूएस में 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स एंड ईटीएफ लिस्टेड हैं, जहाँ पे आप आराम से चाहो तो अपना आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपको कैसे करना है, मैं आपको अभी बस समझाता हूँ, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा ना कि वो आपका चॉइस होगा, आपको करना है, नहीं करना है, ये तो हम नहीं कह सकते कि आपको करना है कि नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप प्लस क्या है ना कि देखिए आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स वगैरह भी खोजने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एप्पल का कहा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मान लो उसका इनपुट कॉस्ट जो था, मान लो उसने स्टोरेज जो दिया है, उसका कॉस्ट उसका बढ़ा होगा से ₹100 से 110 हुआ होगा। तो क्या आपसे वो 110 ही वसूल कर रहा है? नहीं, वो प्रीमियम वसूल करता है। क्योंकि उसको फ्यूचर प्राइसिंग भी फैक्टर करनी है कि फ्यूचर में जो कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, वो यहीं से रिकवर हो जाए। ठीक है? तो अब क्या है ना कि इसी तरह से आपको ग्लोबल कंपनीज़ आपको देखने पड़ेंगे। अभी आप ये वीडियो देख रहे होगे, मोबाइल पे देख रहे होगे, यूट्यूब पे देख रहे होगे। मोबाइल मोस्ट लाइकली आपका कोई एंड्रॉयड सिस्टम पे चलने वाला होगा या फिर कोई आपके एप्पल सिस्टम पे चलने वाला होगा, दोनों यूएस बेस्ड कंपनीज़ है। अगला वेल्थ क्रिएटर आपको बेसिकली खोजना है या फिर एक्जिस्टिंग जो सेटअप है, एक्जिस्टिंग जो यूएस स्टॉक्स, ईटीएफ्स हैं, उनमें आप कर सकते हो। अब अगर आपको उसमें भी डाउट होता है कि हम कैसे कर पाएँगे, तो क्या है कि सैमको ना आपको एक रिसर्च्ड बैक यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ का गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और टाइम होराइज़न भी दे देता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वो लोग देते हैं इन चीज़ों का रिकमेंडेशन। उससे क्या होगा ना कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 3 मंथ, 6 मंथ होराइज़न वाली रिकमेंडेशंस को देख सकते हो और हर रिकमेंडेशन में क्या है कि क्या एंट्री होगा, क्या एग्ज़िट लेवल होगा, किस रैशनल से उसको
इन्वेस्ट करने को ये रिकमेंड कर रहे हैं, वो आपको वो बता देंगे, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे कर सकते हैं, राइट? कैसे करना है चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, बट मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कुछ-कुछ चीज़ों पे रिसर्च करिए, कुछ-कुछ इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एडवांस सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज़ कौन-कौन सी हैं, साइबर सिक्योरिटी की कंपनी कौन-सी हैं, डाटा सेंटर का इकोसिस्टम कौन बना रहा है, ग्लोबल हेल्थ केयर इनोवेशन में कौन-कौन है, ये सारी यूएस कंपनीज़ जो भी टॉप लीडिंग कंपनीज़ हैं या इंडिया की भी कोई कंपनी अगर हो, तो आप खुद से रिसर्च करिए, फाइंड आउट करिए और नहीं तो किसी का रिकमेंडेशन लीजिए, जो कि सैमको आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो इंडियन स्टॉक्स के लिए हो या यूएस स्टॉक्स के लिए हो। अभी हम चूँकि यूएस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो 2 उसका फ़ायदा होता है आपका। पहला चीज़, आपका जो एसेट होगा डॉलर डिनोमिनेटेड होगा, तो अगर इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो उस करेंसी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। प्लस आपको सेकंड बेनिफिट क्या मिल रहा है? सेकंड बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि आपको जो स्टॉक एप्रिसिएशन है वहाँ पे क्योंकि उनकी इकोनॉमी का अगर आप लास्ट 1 ईयर का चार्ट्स देखेंगे, उनके नैस्डैक का, उनका डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे, तो उनके मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दिए और कुछ-कुछ स्टॉक्स के तो मल्टी-फोल्ड बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, राइट? तो उसका आपको वो चीज़ हो जाता है। अब ये क्या है कि डाउट ये आता है कि हम ये एग्ज़ीक्यूट हो कैसे रहा है? देखिए क्या होता है कि बीएसई आईएनएक्स ने ना एक प्रोवाइड किया है फैसिलिटी, जहाँ पे क्या है कि गिफ्ट सिटी के थ्रू ब्रोकर्स क्या है कि यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और गिफ्ट सिटी क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंडर आता है, वो रेगुलेटेड है प्रॉपर्ली, तो वहाँ कोई आपको रिस्क वगैरह का डर भी नहीं है और जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो एसईसी रेगुलेशंस में भी कवर होंगे और सेबी तो है ही बिकॉज़ सैमको एक खुद का ब्रोकर भी है, राइट? तो दोनों चीज़ों का बेनिफिट है, कोई डाउट और कोई थॉट प्रोसेस मत रखिए। कैसे करना है इन्वेस्टिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? स्क्रीन पे जब जाएँगे, तो आपको दिखेगा देखिए, अब मैंने ये अपने एक टीम मेंबर का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। तो इसमें कैसा है कि इंडियन स्टॉक्स के तो दिखाई रिकमेंडेशन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा है गो ग्लोबल विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, एक्सप्लोर यूएस मार्केट और यहाँ पे भी आप टैप कर सकते हैं। इंडिया लिखा हुआ है, अब आपने टैप किया, योर एक्सेस टू ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसके पास $25 के यहाँ पे कुछ होल्डिंग्स अभी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है बाय यूएस स्टॉक्स फॉर 3 मंथ्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़ का ये सजेशन चल रहा है। इसी तरह काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस चल रहे हैं। मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। सैम्पू का जो रिकमेंडेशंस मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये देखिए आप इतना अच्छा-अच्छा यहाँ पे रिकमेंडेशंस वगैरह है, सारे वॉच लिस्ट वगैरह मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है? अब जिसमें आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं और आपको करना क्या है, मान लो मेरे को इंटरेस्ट है नेटफ्लिक्स का शेयर लेने में, नेटफ्लिक्स देखने में तो सबको इंटरेस्ट होता है, कभी उसका शेयर वगैरह भी करने का देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि इसका ओपन प्राइस क्या था, क्लोज़ प्राइस क्या था, 52 वीक हाई लो वगैरह सारा रेंज दे रहा है। अब आप नोटिस करिए 52 वीक हाई से ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा डाउन चल रहा है, राइट? तो मतलब ये अपने पोटेंशियल से बहुत हाई नहीं चल रहा है। वही उसी जगह पे अगर हम देखना चाहेंगे मान लो टेस्ला का सेम चीज़ 52 वीक हाई 498 का है एंड 372 पे अभी करंटली चल रहा है। व्हेयरएज़ वहीं पे अगर हम मेटा का देखें तो वहाँ पे हमको 796 एंड 545 दिख रहा है। तो लीड कौन कर रहा है? क्योंकि ये सारे बड़े नाम्स तो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए सैंडिक जैसी कंपनी 52 वीक लो $40 का, 52 वीक हाई $2400 का, अभी 22 $2150 चल रहा है। एनवीडिया $151 का 52 वीक लो, 236 का हाई, 193 चल रहा था। ये अपने हाई से अभी भी बहुत कम है, काफ़ी करेक्टेड वैल्यूज़ पे है, राइट? अगर मान लो मेरे को एनवीडिया के शेयर्स लेने हैं, मैं यहाँ पे बाई पे गया, मैं क्या मुझे एक शेयर $193 का चला है तो मेरे को उतना ही का खरीदना होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यूएस में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? मान लो मेरे को लेना है से $10 का, ठीक है? अभी यहाँ पे मेरे को इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन मैं मान लो बाई क्वांटिटी कर सकता हूँ। ठीक है? तो बाई क्वांटिटी करने के लिए 1 क्वांटिटी के लिए ये फंड लग रहा है, मेरे को 0.1 करना है, ठीक है? बाय इन अमाउंट में मैं गया, अभी यहाँ पे फंड नहीं है, जब आप फंड्स ऐड कर लेंगे तो आपको ये चीज़ का दिक्कत नहीं है, अभी $0 अवेलेबल दिखा रहा है बिकॉज़ जो फंड है शायद कुछ बाई करके रखा हुआ है। तो मान लो मैं $10 खरीदना चाहता हूँ, $10 अगर मेरे पास है मैं खरीद पाऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ों का अपना अपॉर्च्युनिटी है, मान लो मेरे को कोई स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना है कि मेरे को लगता है इस प्राइस पे आ जाएगा तो मैं खरीदूँगा, तो मान लो मैंने डाल दिया 180 कि 180 पे आएगा तो मैं खरीदूँगा, ठीक है? तो 180 मैंने डाल दिया, जब वो आएगा कितने डॉलर खरीदना है मान लो मेरे को $10 खरीदना है। अभी फंड्स जब आ जाएँगे तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये चीज़ करने के लिए अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। सैमको का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। उससे साइन अप कर लीजिए। उससे साइन अप करेंगे आप ना तो आपको ये चीज़ों का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। साइन अप करके रख लीजिए।
कब अपॉर्च्युनिटी कहाँ मिलती है किसी को नहीं पता। अगर वहाँ करेक्शंस आते हैं, तो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है वहाँ इन्वेस्टिंग करने की। तो मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि भाई अपना अकाउंट आप एटलीस्ट ओपन करके रख लीजिए और यूएस इन्वेस्टिंग को एक सीरियस नोट में देखिए। जितना सीरियस आप रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज़ आपको ग्लोबल इन्वेस्टर बनना है। आपको कुएँ का मेंढक नहीं बन के रखना है। आपको दोनों अपॉर्च्युनिटीज़ देखते रहनी है। जहाँ आपको सही अपॉर्च्युनिटी दिखेगी, आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे और कोशिश करोगे कुछ गेन्स कमाने का, ठीक है? खुद से नहीं कर पाते हो, रिकमेंडेशंस पे जाओ। रिकमेंडेशंस 2-4 बार आप चेक करोगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि अच्छा खासा रिकमेंडेशंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भरोसा रखिए, कोशिश लोग करते हैं और इनफैक्ट आज के डेट में पूरे इंडिया में सिर्फ़ सैमको अकेला ब्रोकर है, जो यूएस रिकमेंडेशंस दे पा रहा है। ट्राई करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक ज़रूर कर लीजिएगा।